जब एक हुसैन जानिया लड़की एक फकीर के पास पनाह मांगने आई तो फकीर ने उसके साथ किया किया। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि फकीर के दिल में हलचल मच गई। बरसों का सब्र एक पल में टूटने लगा। दिल जा बैठा, निगाहें रुक गईं। लेकिन फिर उस रात फकीर ने उस लड़की के साथ किया क्या, ये जानकर आपका दिल कांप जाएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसी जज्बाती, सबक आमोज और ईमान को जगा देने वाली इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती हैं। फकीर एक गांव के कुछ मकान में रहता था। सादा लिबास, धीमी बात, सर झुका हुआ, दिल में अल्लाह का खौफ, जबान पर दरूद और हाथ में तस्बीह। लोग उसे वली मानते थे, बुजुर्ग समझते थे। कभी किसी के बीमार बच्चे पर दम करता, कभी किसी बेसहारा को 2 वक्त की रोटी दे देता। दुनिया से बेनियाज, अल्लाह में गम। मगर उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी आजमाइश एक रात उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। वो सर्द रात थी जब हुआ की सीटियां सन्नाटे में गूंज रही थीं। फकीर जाग रहा था, तहज्जुद के वक्त के करीब था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कौन? फकीर ने आहिस्ता आवाज दी। दूसरी तरफ से कांपती हुई निस्वानी आवाज आई, मुझे पनाह चाहिए बाबा जी। दरवाजा खोला और फकीर की आंखें साकत हो गईं। सामने वो खड़ी थी, ऐसी हुसैन लड़की कि आंखें देखती रह जाएं। चेहरा चांद जैसा, बाल बिखरे हुए, होंठ खशक, आंखों में आंसू, लिबास मिला, कदमों में छाले, मगर चेहरे से हुस्न टपक रहा था। फकीर की नजरें जैसे जम गईं। जिंदगी में पहली बार उसके दिल ने बेकाबू धड़कना शुरू किया। लड़की अंदर आई, चुपचाप एक कोने में बैठ गई। फकीर ने अपने कुंधे से चादर उतारी और उसे दे दी, मगर उसकी नजरें बार बार लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी। वो हुस्न जो दुनिया में गुनाह का सबब बनता है, आज एक फकीर के दिल का इम्तिहान बन चुका था। लड़की ने हचकचाते हुए कहा, बाबा जी, मैं एक गुनाहगार औरत हूं, जिस्म बीच कर जिंदा रही हूं। लोग मुझे जानिया कहते हैं, मगर आज मैं सिर्फ एक पनाह चाहती हूं, सिर्फ एक रात की छत। फकीर खामोश हो गया। ना हाँ, ना, मगर दिल में जंग छिड़ चुकी थी। शैतान ने कहा, ये तुम्हारा मौका है, रब तो माफ करने वाला है, एक बार ही तो है। दिल बहकने लगा, नफ्स ने सिर उठाया और फकीर की आंखें फिर उस लड़की पर जम गईं। नमाज का वक्त हुआ, मगर फकीर का दिल बोझल हो गया। तस्बीह हाथ में थी, मगर उंगलियां लरजने लगीं। पहली बार उसने खुद को कमजोर महसूस किया। रात बीतने लगी, चिराग बुझ गया और झोंपड़ी में सिर्फ सन्नाटा और 2 दिलों की खामोश चीखें बाकी थीं। रात गहरी हो चुकी थी, झोंपड़ी में अंधेरा छा चुका था। बस एक कमजोर सा चिराग कोने में जल रहा था, जिसकी लौ कभी थरथराती तो कभी बजने को होती। बाहर सर्दी बढ़ रही थी, अंदर खामोशी गहरी हो रही थी। फकीर चुप था और वो लड़की खामोशी से एक पुराने कंबल में लपटी दीवार से टेक लगाए बैठी थी। मगर फकीर का दिल शोर कर रहा था, दिल की धड़कनें तेज थीं। आज वो तस्बीह के दाने गुन नहीं रहा था, बल्कि अपने नफ्स की शिकस्त व जीत का हिसाब लगा रहा था। नफ्स सरगोशी कर रहा था, बस एक बार, सिर्फ एक बार, फिर इस्तगफार कर लेना, रब तो गफूर रहीम है, इतना तो हक है तेरे नफ्स का भी। फकीर का दिल कट रहा था, ईमान चीख रहा था, जमीर आंखें बंद किए बैन कर रहा था और शैतान कहकाए लगा रहा था। वो सब कुछ महसूस कर रही थी, फकीर की बेकरारी, नजरें चरा लेना, सांसों का उथल पुथल, सब कुछ। उसने अपनी चादर दुरुस्त की, आंखें झुकाईं और दिल में कहा, क्या ये भी वही मर्द है जो बाजारों में नजर आते हैं? क्या फकीर भी इंसान नहीं होता? क्या नेकी के पर्दे के पीछे भी नफ्स छुपा होता है? कई लम्हे गुजर गए, फिर फकीर उठा। उसने वजू किया, मगर हाथ कान पर रहे थे। नमाज के लिए खड़ा हुआ, लेकिन दिल बिखरा हुआ था। हर सजदे में शैतान का साया आ रहा था, हर आयत के पीछे एक वसूसा छिपा बैठा था। फकीर ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तूने मुझे बरसों महफूज रखा, आज के नफ्स के तूफान से भी बचा ले। मैं टूट रहा हूं, या रब, मुझे थाम ले। इसी वक्त लड़की की सिसकियों की आवाज आई। फकीर पलटा, देखा तो वो लड़की रो रही थी, चेहरा दोनों हाथों में छिपाया हुआ। फकीर ने कहा, क्यों रो रही हो बेटी? लड़की ने कहा, बाबा जी, आपका जब्त देखकर मैं टूट गई हूं। आज तक दुनिया ने मुझे सिर्फ जिस्म समझा, हर दरवाजा मेरे वजूद के लिए खुला,
मेरी रूह के लिए बंद था, मगर आज पहली बार मुझे लगा कि मैं इंसान हूं। फकीर का दिल कांप गया। उसने नजरें झुकाई और कहा, बेटी, अल्लाह की रहमत बहुत वसीआ है। अगर तू सच्ची नीयत से तौबा करना चाहे तो वो तुझे ऐसे साफ कर देगा जैसे कभी गुनाह किया ही ना हो। लड़की ने कहा, बाबा जी, क्या मेरे जैसे लोग भी पाक हो सकते हैं, जिनके जिस्म पर बाजार की गर्द है, जिनकी रूह में गुनाहों का जहर है? फकीर ने उसके करीब बैठकर आहिस्ता से कहा, बेटी, जब एक कतरा पानी दरिया में गिरता है तो वो भी दरिया का हिस्सा बन जाता है। तो अगर रब की तरफ पलटेगी तो वो तुझे अपनी रहमत के दरिया में बहा देगा। बस एक सजदा कर, एक आंसू बहा, वो सब कुछ माफ कर देगा। लड़की ने सवाल किया, और आप? फकीर चौंका। मैं? आप सच बताएं, क्या आपका दिल डगमगाया? क्या आपके नफ्स ने आपको बहकाया? फकीर की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बेटी, मैं गुनाह के करीब गया। मैंने पहली बार अपने दिल में दुनिया देखी, लेकिन ये भी रब की रहमत है कि उसने मुझे रोक लिया, वरना आज मैं वो फकीर ना होता जो कल तक लोगों को नसीहत करता था। लड़की खामोशी से सजदे में चली गई। सजदा लंबा था, आंसू बेकाबू, दिल टूटा हुआ, मगर उस सजदे ने तकदीर बदल दी। फकीर ने उसके लिए चादर बिछा दी और खुद कोने में बैठकर आंखें बंद कर ली। रात ढल चुकी थी। सुबह का उजाला आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी में दाखिल हो रहा था। फकीर की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा। लड़की चादर में लपटी बैठी थी, मगर उसकी आंखों में सुकून था। वो उठकर फकीर के पास आई और आहिस्ता से कहा, बाबा जी, मैं जा रही हूं नई जिंदगी शुरू करने। आपने सिर्फ पनाह नहीं दी, मुझे मेरी जात वापस दी है। मैं गुनाह से तौबा कर रही हूं, रब से लौट रही हूं। आपका शुक्रिया, आपने मर्द होने का असल मतलब दिखाया। फकीर ने सिर्फ इतना कहा, रब तुझे सलामत रखे और इस्तिकामत अता करे। लड़की चली गई। फकीर ने उसी जगह सजदा किया और रब का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे उस लम्हे में भी थामा जब मैं अपने आप को हार चुका था। तू ही मालिक है, तू ही रहम वाला। सुबह की हल्की रोशनी गांव के कुचे रास्तों पर आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। ठंडी हवा के झोंके गविया एक नई शुरुआत का ऐलान कर रहे थे। वो लड़की जो कभी बाजार की जिनत थी, आज आंखों में तौबा के नूर के साथ फकीर की झोंपड़ी से बाहर निकली थी। उसके कदम नर्म मिट्टी पर थे, मगर उसका दिल किसी आसमानी रोशनी से भरा हुआ था। वो अब वो नहीं रही थी। न वो जिस्म जिसे दुनिया ने खरीदा, न वो नजर जिसमें लालच था। अब वो सिर्फ बंदी खुदा थी। गांव की गलियों में कुछ लोगों की निगाहें उस पर जम गईं। ये कौन है? कहां से आई है? फकीर के घर से निकल रही है? शक, ताना, नजरें, आवाजें, जैसे सब कुछ उसके साथ चल रहा हो। लेकिन वो खामोश रही। आज उसके कान गालियों से खौफ ज़दा नहीं थे, बल्कि रब की पुकार सुनने वाले बन चुके थे। वो सीधी मस्जिद के पीछे वाले खाली कमरे में गई, जहां औरतें सलाई कढ़ाई करती थीं। दरवाजे पर दस्तक दी और हचकचाते हुए कहा, मेरा नाम कुछ भी नहीं, बस मुझे अल्लाह की राह में कोई काम दे दें। कपड़े सिलूंगी, झाड़ू दे दूंगी, मगर अब गुनाह के पैसे से बचना चाहती हूँ। ख्वातीन ने पहले तो हैरानी से देखा, फिर उनमें से एक बुजुर्ग खातून आगे आए और कहा, बेटी, तुम्हारी आंखों में कुछ और है। हमें तेरी माजी से नहीं, तेरी नीयत से गरज है। आ जाओ। दिनों में वो लड़की काम सीखने लगी, दुआएं पढ़ने लगी, नमाज का वक्त पहचानने लगी, और लोगों की बातें भी रोज की खुराक बन चुकी थी। ये वही है ना जो शहर में मशहूर थी? हाय, फकीर भी अजीब निकला, घर में लाके छोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह, अब तो नेकी का लबादा ओढ़ लिया। लेकिन वो हिंसती नहीं थी, न जवाब देती थी, बस खामोशी से काम करती, और जब तन्हाई मिलती तो कुरान खोलकर बैठ जाती। एक दिन वो फकीर के पास दोबारा गई, हाथ में थोड़े से पैसे थे, और कहा, बाबा जी, ये मेरी पहली कमाई है और मैं चाहती हूं कि उसका पहला हिस्सा मस्जिद के चंदे में जाए। फकीर ने वो सिक्के हाथ में लिए और आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तू वाकई बदल गई है और तूने मुझे भी बदल दिया। अब मुझे दुनिया की जबानों से डर नहीं लगता, क्योंकि तू गुनाह की रात से निकलकर तौबा के दिन में दाखिल हो चुकी है। मगर दुनिया कब छीन लेने देती है। एक दिन गांव का एक नौजवान, जो कभी उस लड़की का खरीदार रहा था, सामने आया और बोला, वाह, अब तो वलिया बन गई हो। याद है तुम्हारी कितनी कीमत लगती थी?
फकीर के पास जाके तकद्दुस का लबादा पहन लिया। उसके जमले तीर थे, पर उस लड़की की आंखों में आंसू नहीं आए। बस उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह जानता है किस कीमत पर मैंने अपना नफ्स छोड़ा है। जो कभी तुम जैसे लोगों का तमाशा थी, आज सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, और ये रिश्ता तुम नहीं समझोगे। वो नौजवान शर्मिंदा होकर पलट गया, और पहली बार किसी को उस लड़की की ताकत नजर आई, ईमान की ताकत। गांव की मस्जिद में मौलवी साहब ने एक रोज जमा के खतबे में कहा, आज एक ऐसी लड़की हमारे दरमियान है जिसने अपने गुनाहों से तौबा करके हमें सबक दिया है कि रब के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। शर्म हमें आनी चाहिए जो उसका माजी याद दिलाते हैं, जबकि रब उसका हाल और मुस्तकबल संवार चुका है। और इसी दिन लोगों के दिल नरम पड़ने लगे, आंखें बदलने लगे, और वो लड़की जिसे जानिया कहा जाता था अब तौबा करने वाली कहलाने लगी। एक दिन वो फकीर के पास जाकर बोली, बाबा जी, मुझे दीन की तालीम हासिल करनी है ताकि कल मैं भी किसी को वैसा ही बचा सकूं जैसा आपने मुझे बचाया। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तू चिराग बन चुकी है, और चिराग का काम सिर्फ जलाना नहीं, रोशनी बांटना होता है। इसी दिन दोपहर को लड़की ने फकीरी से कहा, मुझे वो रास्ता दिखाएं जो रब की तरफ जाता है। फकीरी कांप गया, उसकी आंखों में एक लरसती हुई चमक आई। तुम रब की तलाश में हो? नहीं, लड़की ने जवाब दिया, मैं रब को पा चुकी हूं, सिर्फ उसके रास्ते पर चलना चाहती हूं। एक दिन जब लड़की ने सजदे में गर कर रोते हुए कहा, या अल्लाह, जो गुनाह मैंने किए उनकी सजा दुनिया से नहीं तेरी रिजा से चाहती हूं, तो फकीरी बाहर बैठा आंखों से बेअख्तियार आंसू बहाता रहा। उसी शाम को एक काफिला गांव के करीब आकर रुका। उनमें एक आलमी दीन भी थे। जब उन्होंने फकीरी के हुजरे का जिक्र सुना तो उसे मिलने आए। फकीरी ने कहा, मैं एक गुनाहगार बंदा हूं, मुझसे रहनुमाई की उम्मीद न रखें। मगर जब वो लड़की से मिले तो उसकी बातों, उसके तौबा भरे जमलों और उसकी आंखों में अल्लाह का इश्क देखकर कहा, फकीरी, तुमने एक जान को रब से जोड़ दिया और यही सबसे बड़ी इबादत है। फकीरी रो पड़ा, मगर मैंने भी तो गुनाह किया था। आलम ने कहा, सच्चा तौबा करने वाला कभी गुनाहगार नहीं रहता। रब उसकी इज्जत लौटा देता है और उसकी दुआ में असर पैदा करता है। कुछ महीने गुजरे, वही फकीरी जो कल लोगों से छिपता था, आज गांव के बच्चे उससे कुरान पढ़ते हैं। वही लड़की जो कल खुद से भी नफरत करती थी, आज औरतों को नमाज सिखाती है। एक दिन फकीरी ने लड़की से कहा, तुम मेरे लिए एक आजमाइश थी और रब ने मुझे उस आजमाइश से नजात दी। लड़की ने जवाब दिया, आप मेरे लिए एक जरिया थे अल्लाह की तरफ लौटने का, लेकिन तकदीर का फैसला अभी बाकी था। इसी रात जब चांद आसमान पर रोशन था और कुटिया के अंदर तस्बीह की आवाज गूंज रही थी, फकीरी को एक ख्वाब आया। एक फरिश्ता आया, उसने कहा, फकीरी, तुम्हें बुलाया जा रहा है, तुम्हारा वक्त आ गया है। फकीरी मुस्कुराकर बोला, मगर मेरा दिल अभी दुनिया में है। फरिश्ता बोला, तुम्हारा दिल अब रब के साथ है, और जिसके दिल में रब बसता है उसका जिस्म दुनिया में नहीं रहता। फकीरी की आंख खुली, उसने लड़की को देखा जो एक कोने में तहज्जुद पढ़ रही थी। वो मुस्कुरा दिया। अगली सुबह जब लड़की उठी तो फकीरी बेजान पड़ा था, चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, एक नौरानी सी मुस्कुराहट। लड़की फूट फूट कर रो दी, आप मुझे रब से जोड़कर खुद चले गए। मगर हुजरे की दीवार पर लिखी गई आखिरी तहरीर ने उसे खामोश कर दिया। जो रब से सच्ची तौबा करे, रब उसे खुद अपना बना लेता है। ये कहानी उन सब के लिए है जो माजी के गुनाहों से थक चुके हैं, जो समझते हैं कि अब वापसी मुमकिन नहीं। लेकिन रब कभी बंदे की तौबा से नाउम्मीद नहीं होता। फकीर भी लौटा, जिनाना लड़की भी बदली, क्योंकि रब का दर कभी बंद नहीं होता। गुनाह से तौबा तक का रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर वही रास्ता नजात का है। आज अगर तुम टूट चुके हो, बिखर चुके हो, तो जान लो तुम भी बदल सकते हो। रब तुम्हारी भी सुन रहा है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो, सबक दिया हो, तो बुराह करम उसे दूसरों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। अल्लाह हमें और आपको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन।